गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली आपका लास्ट वीक अच्छा गया हो। जैसा मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि क्रिप्टोज में एक आपको सेल ट्रिगर हो सकता है, और काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। किसी ने कैप्चर की हो तो मैंने आपको ये लेवल बताया था सेलिंग का। काफ़ी अच्छा सेल आया इस एरिया से। मंडे को ही मार्केट ने फॉल कर दिया। ट्यूसडे ओपनिंग है, ट्यूसडे इवनिंग में बॉटम मारा, फिर मार्केट अगेन रिवर्स, फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, देन अगेन फॉल। मेरी अभी भी कैरी है पुट यहाँ से। मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है अभी भी इस एरिया से। अब मैं होल्ड करूँगा इस वीक 61,000 के लिए। अभी मार्केट में थोड़ा पुल बैक की एरिया चल रहा है। आई थिंक ये लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट कैंडल होगी पुल बैक की। इसके बाद मार्केट दोबारा सेल में ट्रिगर होगा। चलो एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, लेवल से निकाल लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो आप देखोगे तो वीकली पे पहली सेल कैंडल है। मोस्ट ऑफ मार्केट लगातार 4 वीक से बाइंग कर रहा था स्लो, और अब जाके एक सेल ट्रिगर हुआ जिसने लास्ट वीक के लो को निकाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ वेडनेसडे तक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और कंप्लीट सेल में भी जा सकता है। अब मैं आपको लेवल्स थोड़ा बताता हूँ। आज संडे है, सेकंड, ओके, फर्स्ट डे पुल बैक चल रहा है। मोस्ट ऑफ यहीं से इसी एरिया सेलिंग करेगा दोबारा, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता अभी। मार्केट काफ़ी कम प्राइस में सेलिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं से तो ये वन साइड ट्रिगर होगा ये। मोस्ट ऑफ आपको 60 बिलो 61,000 देखने को मिल सकता है इस वीक। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो कि ये एक मेजर एरिया है। गैस ये एक मेन एरिया है, यहाँ से मार्केट ने फिर से बाइंग की है। इसी एरिया में सबसे अच्छे बायर बैठे हैं। अगर मार्केट इफ़ इन केस इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो आप नेक्स्ट वीक लॉन्ग बिल्कुल मत जाना। मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल ट्रिगर कर सकता है, और जिसका पहला लेवल मोस्ट ऑफ ये हो सकता है। बट आपको इस लेवल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर इससे नीचे क्लोज करता है तभी आप सेल में शुरुआत करना, वरना मत करना। और अगर आपको नई सेल ऐड ऑन करनी है तो आई डोंट थिंक मार्केट इतना मौका देगा। फिर भी ये लैग हो सकती है मोस्ट ऑफ। बट आपको इसमें मौका मिलेगा नहीं, मुश्किल है। बट मार्केट आपको देता है तो फिर मार्केट साइडवेज जाएगा। फिर वीक के एंड में सेलिंग देखने को मिल सकती है, उससे पहले नहीं। अभी के लिए मार्केट करंट प्राइस पे भी सेल है, बट यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप रिस्क ज़्यादा रहेगा टारगेट से। मेरा क्या भी कैरी है, मैंने शॉर्ट कर रखा है समथिंग। अगर मैं आपको शॉर्ट लगा के दिखाऊँ तो समथिंग अराउंड इस एरिया से मेरा यहीं का एसएल था मोस्ट ऑफ। और मैं अभी 61,000 के लिए प्लान कर रहा हूँ। मेरा व्यू है इस एरिया को एक बार मार्केट ज़रूर स्पाइक में ब्रेक डाउन करेगा, देन मार्केट हो सकता है फिर से रिवर्सल में जाए, या फिर बड़ा ट्रिगर भी कर दे अप टू 59,000 और 59,300। इस एरिया के लिए आप बैठ सकते हो, बट आपको काफ़ी बैठना पड़ेगा। अगर न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर आए तो ही मार्केट ज़्यादा स्लिप करेगा, वरना मार्केट यहाँ पे पोज लेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोलाना। सोलाना मैंने लास्ट वीक ही बोला था कि आप 70 बिलो 70 के लिए बैठ सकते हो। बट मार्केट अभी काफ़ी साइडवेज ज़्यादा चला गया। वीकली बाइस पे देखोगे तो आप 4.7 अराउंड 5% की सेलिंग करी है, और काफ़ी अच्छी सेल कैंडल है। इस एरिया पे बायर भी अच्छे हैं थोड़ा। डेली बाइस पे एक सेकेंड, डेली बाइस पे काफ़ी चौपी मार्केट है। सो मार्केट फॉल तो होगा, मोस्ट ऑफ फॉल होगा अप टू लेवल ऑफ 69.7। मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। सोलाना में कंपेरेबली काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई है, क्योंकि इसने ये एरिया अभी भी होल्ड करवा लिया। ये काफ़ी अच्छा बाइंग एरिया है, मार्केट इसको होल्ड कर रहा है। मोस्ट ऑफ आज शाम तक या कल इवनिंग तक कंफर्म हो जाएगा मार्केट बाय करेगा या नहीं करेगा। अगर मार्केट ये इस कैंडल के बाद टर्न अराउंड होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको नीचे ही दिखेगा। ज़्यादा टारगेट मत रखना, 69, 69.7 इस एरिया पे बुक करने की कोशिश करना अगर दोबारा मौका मिलता है तो। आपको नई सेल ऐड ऑन करनी है तो आप इस एरिया से कर सकते हैं। अभी जिस करंट प्राइस पे मार्केट है यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते।
बेटर है आप वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, कहीं आपको सेल मिल जाए। और XRP में आप देखो तो XRP में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, बट ये काफ़ी हद तक रिकवर भी कर गया। लिक्विडिटी ग्रैब एंड रिवर्स, और काफ़ी अच्छे एरिया से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ कुछ ऐसा कर नहीं सकते। इसमें थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा देख के ही जाना, भी मत जाना, क्योंकि डेली के सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। अब मैंने ध्यान दिया हो तो जैसे मार्केट इसमें टैप एंड बाउंस कर रहा है, अगर यहाँ सेलिंग कैंडल कंफर्म होती है कल या परसों में, तो ही XRP में सेलिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इसने बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए। इसकी भी लास्ट वीक की ट्रेड अच्छी थी, इस एरिया से सेल आया था और काफ़ी अच्छा सेल आया, मार्केट ने डायरेक्ट बाइंग एरिया को ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ बायर्स के काफ़ी अच्छे एसएल गए हैं। करंट प्राइस पे कहीं भी सेल नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। इस एरिया में आप कहीं भी सेल नहीं कर सकते, एग्रेसिव सेलर्स भी हैं और बायर भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बायर एरिया में एंट्री कर चुका है, तो यहाँ सेल करना रिस्की होगा बिना कंफर्मेशन के। और मोस्ट ऑफ नहीं तो आपको इस एरिया का वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीक के लिए XRP इतना अच्छा नहीं है कंपेयरली टू BTC। BTC सबसे ज़्यादा सेलिंग में है अभी, अगर आप प्लान करना चाहो तो। इसमें आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकती हैं, बट आप ध्यान दोगे तो ये ब्लॉक है मोस्ट ऑफ। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो आपको अप्रोक्स इस एरिया पे बाइंग देखने को मिल जाएगी, तो आप इससे नीचे टारगेट ही मत रखना सेल कर भी रही हो तो, वरना मार्केट इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है और स्पाइक्स भी अच्छी देखने को मिलेंगी। ईथर की हम बात करें तो ईथर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस वीक, अब जाके इसमें थोड़ा बहुत सेल आया है और काफ़ी अच्छा सेल आया है, 4%। कंपेयरली सोलाना XRP से ज़्यादा नेगेटिव अभी, इसने काफ़ी अच्छा सेल किया। आई थिंक 18-20 इसने काफ़ी अच्छा सेल किया। इसमें सेलिंग बाकी है गाइस अभी भी, आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो। किसी के पास पुट कैरी है अगर अप्रोक्स 19-20 के अराउंड से, तो वो कैरी कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आपको लेवल बता दूँ, ये मैंने आपको लास्ट वीक जो ट्रेड बताई थी, ये मैंने कहा था कि मंडे से ये सेटअप आप देख सकते हो। मैं आप जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मंडे से ही अगले वीक के लिए बनाता हूँ। तो इसने लास्ट लास्ट संडे को ही इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था पहले ही। अगले वीक की ओपनिंग ही आपको इस लेवल पर देखने को मिली थी 1954। तो ये सेटअप पहले ही सेलिंग का फेल हो गया था, फिर BTC ने इसको फॉलो किया, बाद में BTC ने भी अच्छा सेल किया। आपको एक करंट प्राइस पे अगर ट्रेड ढूंढ रहा है तो मैं बता दूं, इसमें एक सेल है बट थोड़ा हाई रिस्क की सेल है, वरना आपको पोजीशन ऊपर ही बिल्ड करनी थी। ये जो एरिया है ये सेल का ही है, मोस्ट ऑफ मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलेगा, लेकिन आप वेट करो कल का मंडे तक का। अगर इस लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तो ही आप यहाँ से दोबारा सेल पकड़ सकते हो। मोस्ट ऑफ आपको ये लेवल नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, इसको आप टारगेट में अगर आप टारगेट रख रहे हो तो इस एरिया पर आपको बुक करना पड़ेगा 1780 अप्रोक्स, इस लेवल पे आप बुक कर लेना। इससे ज़्यादा टारगेट अभी के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीक से ही कहीं से ट्रेड अच्छी ले रखी तो आपको अच्छा काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। और आप अगर एंट्री ढूंढ रहे हो तो अभी कहीं भी इसमें इतनी अच्छी एंट्री नहीं है, आप इसी एरिया वेट करो। अगर कोई अच्छी 4 आवर पे सेलिंग कैंडल बनती है तो उस सेम कैंडल के एसएल के साथ आप प्लान कर लेना, वरना इसमें इतना ज़्यादा पुल बैक का एरिया भी नहीं है, आपको नहीं मिलेगी ट्रेड अभी, वरना आपको बड़े लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अप्रोक्स दिस ये लिक्विडिटी है काफ़ी अच्छी, या तो फिर मार्केट काफ़ी अपर रेंज में जाए। अगर ये इस लेवल पे इसी वीक आता तो फिर सेल होगा ही नहीं मोस्ट ऑफ, ये पूरा वीक साइडवेज चला जाएगा या फिर ब्रेकआउट आ जाएगा। बट यहाँ से एक सेल ट्रिगर होना है। तो मेरी ट्रेड जो सबसे, अगर आप नेक्स्ट वीक की पूछोगे तो ईथर की है। ईथर में आप 1780 के लिए बैठ सकते हो, आपको ये लेवल शायद मंडे या ट्यूसडे में देखने को मिल जाएगा, बाकी देखते। गाइज मैंने पहले ही बताया, आप BTC के लेवल्स का वेट करो कंपेयरली टू किसी भी और कॉइन्स का, ईथर हुआ या सोलाना XRP, इन सब में लिक्विडिटी ग्रैब ज़्यादा होता है, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तब तक आप BTC में लेवल आपका ना आए तब तक किसी में भी एंट्री मत करो। लेवल्स आने के बाद आप अल्टरनेट चूज़ कर सकते हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। गाइज आप देख लेते हैं वीकली पे सिल्वर को।
सिल्वर का गाइस मैंने आपको व्यू दिया था कि नेक्स्ट वीक लॉन्ग जा सकते हैं, बट पता नहीं मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर गए और फेड मीटिंग के बाद भी मार्केट से मूव नहीं आया। मोस्ट ऑफ ये 1% नेगेटिव में वीकली क्लोज कर रहा है। बायर अभी भी इंटैक्ट हैं बट सेलर बहुत हैवी हैं, तो मैं आपको इसमें बताऊँ एग्रेसिव एंट्री मत करना। तो मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, एक सेकेंड। अभी आप देखोगे तो ये बायर एरिया था, मार्केट इस पर इतना टैप कर चुका है कि अब बायर गिव अप कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर ये गैप अप कर देता है तो ठीक है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट वीक मार्केट ट्रेंडिंग तो होगा। कमोडिटीज़ किस तरफ होंगे ये कहना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो लेवल है इसका वेट करना, अगर मार्केट बाय चांस इससे ऊपर निकल जाता है तो आप वन साइड लॉन्ग में बैठ सकते हो। और मोस्ट ऑफ इसी किसी एरिया का, इसी जोन के नीचे का एसएल रहेगा। एक इससे ऊपर निकलता है तो अगर मार्केट मंडे मॉर्निंग में इस एरियाज का ब्रेकडाउन करना शुरू करता है तो नेक्स्ट वीक आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर अभी तक आपने ट्रेड में एंट्री नहीं करी है तो आप, एक लेवल और है बायर बायस का, ये वाला। बट मैं ये इतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोस्ट ऑफ है कि अगर इससे नीचे निकलता है तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में ही ट्रेंड कर जाएगा। और सिल्वर का ट्रेंड ऐसा होता है कि आप वीकली में 10% 12% भी ये फॉल कर सकता है। तो आप लेवरेज से ज़्यादा लेना ही मत बिल्कुल भी लॉन्ग में। तो इस एरिया का वेट करो किसी को लॉन्ग करना है तो। अभी करंट प्राइस पे कोई भी लॉन्ग नहीं है, मैंने भी लॉन्ग कट कर दी। मार्केट ने मंडे को गैप अप दिया बट फॉलो अप आया ही नहीं, मार्केट ने स्ट्रेट फॉल कर दिया। वैसे आप देखोगे तो वेडनेसडे को बॉटम आउट हुआ था मीटिंग के बाद, बट मार्केट में फॉलो अप आया ही नहीं, मार्केट ने बहुत कोशिश करी। सो करंटली तो इसमें इतनी अच्छी ट्रेड नहीं बन सकती। इस एरिया के अपर ब्रेकआउट पे ही बनेगी और इस एरिया के लोअर ब्रेकडाउन पे ही बनेगी। हाँ, आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है अगर इस रेंज से बाहर मंडे या ट्यूसडे में ही निकल जाता है तो। गोल्ड की मैं बात करूँ, मैंने गोल्ड में पहले ही बताया था, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बायर का एरिया है, यहाँ बायर बार बार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको लॉन्ग में ही ट्रेंड देखने को मिले, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी ही कम है तब तक ये एरिया ब्रेकआउट ना हो जाए। इसमें भी आप 4120 का वेट कर सकते हो, इस एरिया से ऊपर ही काफ़ी अच्छा लॉन्ग जाएगा मार्केट्स में। इतने आप लॉन्ग में नहीं बैठ सकते, अगर आप कर रहे हो एवरेज तो आप इसी बायर एरिया पे करो, बीच में कहीं भी बाय मत करना। लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये एरिया अच्छा बायर का है, तो यहाँ आपको एक मौका मिला है, किसी ने अगर वेडनेसडे को बाय किया हो तो, और काफ़ी अच्छा पुश भी देखने को मिला। अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो आपको अच्छा फॉलो अप मिलेगा, वरना आप इस लो के नीचे मोस्ट ऑफ एसएल लेके निकल सकते हो। अगर आपने इसी एरिया पे बाय किया तो काफ़ी छोटा एसएल है इसमें। नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं मेरी बेस्ट ट्रेड की बात करूँ तो ईथर में सेल मिल सकता है आपको, और बीटीसी में अच्छा सेल मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो ही ट्रेंडिंग होगा, अगर ये इसी रेंज में घूमते रहे, जैसे कि ये 3980 अप्रोक्स लगा लो इस रेंज में, और अपर रेंज ये 4120, इस रेंज में ही रहा तो आपको कोई मूव नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे अच्छा मूव मिलेगा।